जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 का हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का हल करने से पहले हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में सी डी जो है एक मीनार है और इस मीनार के सामने एक घर है, ठीक है। और इस घर के छत पर एक लड़का खड़ा है और यह लड़का पहले इस मीनार की शिखर की ओर देखता है और पुनः इस मीनार के पाद बिंदु की ओर देखता है। देखिए, यहाँ मीनार का शिखर जो है सी है और इसका पाद बिंदु डी है। अब देखिए, यहाँ जो भूमि है, भूमि के जो समांतर रेखा होती है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर बोलते हैं। तो यहाँ जो रेखा ए बी है इसको हम लोग क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा बोलेंगे। अब देखिए, जिस दिशा में यह लड़का देखता है उस दिशा को हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। जब लड़का यह इस टावर की, इस मीनार के शिखर की ओर देखता है, बिंदु सी की ओर, तो इसका रेखा, दृष्टि रेखा जो होगा एसी होगा। तो देखिए, यहाँ जो दृष्टि रेखा बन रहा है और क्षैतिज स्तर है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है बी ए सी। यही कोण जो होता है उन्नयन कोण होता है। और जब यह लड़का इसके पाद बिंदु की ओर, बिंदु डी की ओर देखता है, तो यहाँ भी एक दृष्टि रेखा बनता है ए डी। अब यहाँ ए डी और क्षैतिज स्तर ए बी के बीच में जो कोण बनता है बी ए डी, इसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। अब देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको हम लोग याद करने के लिए उन्नयन कोण को उन्नति से हम लोग तुलना करेंगे। उन्नति मीन्स होता है ऊपर की ओर, हमारा विकास ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उन्नति हो रहा है। तो उन्नति मीन्स ऊपर की ओर। तो उन्नयन मीन्स, उन्नयन कोण मीन्स जब हम लोग अपने आंख से ऊपर की ओर, जब हम लोग अपने सिर से ऊपर की ओर देखते हैं तब जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लड़का अपने सिर से ऊपर की ओर देख रहा है तो यहाँ जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण बन रहा है बी एस सी। अब अवनमन कोण को हम लोग अवनति से तुलना करेंगे और अवनति का मतलब होता है नीचे की ओर। अब देखिए, जब यह लड़का नीचे की ओर देखता है तो यहाँ एक जो कोण बन रहा है बी ए डी, यह कोण होगा अवनमन कोण। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 को समझेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए, यहाँ एक कलाकार है, वह भूमि से ऊपर की ओर एक रस्सी बंधी हुई है एक खंभे से, उसी पर चढ़ रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ एक खंभा ए बी है, ठीक है, और इस ए बी से एक रस्सी जो है ए सी बंधी हुई है और इसी रस्सी पर जो एक सर्कस का कलाकार है वह बिंदु सी से, यानी कि भूमि से बिंदु ए की ओर, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब यहाँ जो रस्सी है, जो भूमि बी सी है, उससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें बताना है कि जो खंभा ए बी है उसका ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए, यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी जो है, यह ए बी जो एक खंभा है और कोई भी खंभा जो है जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, यहाँ ए बी जो होगा लंब होगा कोण सी के लिए, क्योंकि थीटा सी के लिए दिया गया है 30 डिग्री, और ए सी जो होगा कर्ण होगा। तो देखिए, कर्ण इसमें मालूम है तो हम लोग साइन थीटा का उपयोग करके लंब बटा कर्ण से इसमें जो है ए बी खंभे की ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। देखिए, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए इसमें लंब होगा ए बी, लंब बराबर ए बी, और इसका कर्ण जो है ए सी बराबर 20 मीटर दिया गया है। अब देखिए, इसमें कोण सी जो है, कोण सी बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो अब हम लोग इसमें साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन सी, देखिए थीटा यहाँ 30 डिग्री है, सी के लिए दिया गया है, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण।
अब लंब देखिए इसमें ए बी है और कर्ण है ए सी। अब देखिए यहाँ साइन सी जो है यहाँ 30 डिग्री है, सी का मान, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा में यहाँ ए सी का मान देखिए, यहाँ ए सी 20 मीटर है, तो हम लोग इसको ए सी की जगह पर यहाँ ए सी है 20 लिख देंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, बराबर हो जाएगा ए बी बटा में 20, और हम लोगों को ए बी ही निकालना है। तो देखिए यहाँ 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, नीचे से नीचे वाला और ऊपर से ऊपर वाला कटता है। अब यहाँ बचा देखिए 10 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तिर्यक गुना, तो 10 से 1 में गुना हुआ तो 10 ही रह जाएगा, और ए बी से यहाँ 2 कट गया है, तो ए बी से 2 कटा है तो यहाँ 1 बचा है, 1 में गुना हुआ तो ए बी होगा, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 10 गुना 1 बराबर 10 मीटर। यानी कि खंभे की जो ऊंचाई है, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।